वेलकम बैक। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर ने 1921 में मुगलपुरा टेक्निकल कॉलेज के तौर पर यूईटी के क़याम के बाद 100 सालों में इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में सबसे कदीम और सबसे बड़ी नशिस्त पर इंजीनियरिंग की पहली खातून प्रोफेसर को तैनात किया है। ये खबर तो है, लेकिन इसके आगे भी कुछ है आपके लिए। वो है डॉक्टर साइमा यासीन साहिबा के हवाले से, जिनको केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज किया गया है। डॉक्टर साहिबा सूबा पंजाब में इंजीनियरिंग की पहली प्रोफेसर भी बन गई हैं। मजीद अगर आपको इनके बारे में बताएं तो उन्होंने जनवरी 2005 और अप्रैल 2007 में केमिकल इंजीनियरिंग में बीएससी और एमएससी की डिग्री के साथ यूईटी से ग्रेजुएशन भी की। वो बीएससी 2005 में डिग्री मुकम्मल करने के बाद फौरन ही अल्मा मीटर में लेक्चरर की हैसियत से शामिल हो गई और इसके साथ साथ डॉक्टर साइमा इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन से पीएचडी की डिग्री हासिल कर चुकी हैं और 2008 में बरतानिया गई, जहां पे उन्होंने जून 2011 में पीएचडी की डिग्री हासिल की, उसको कंप्लीट किया और इसके बाद यूनिवर्सिटी में वापसी पर डॉक्टर साहिबा को सितंबर 2011 में असिस्टेंट प्रोफेसर भी मुकर्रर किया गया। बिल्कुल, वो यूईटी में 2015 में लाहौर में इंजीनियरिंग में पहली एसोसिएट प्रोफेसर के ओहदे पर फाइज थी और उन्होंने तहकीक जो उनके रिसर्च पेपर्स हैं उसके हवाले से आपको 36 रिसर्च पेपर्स हैं और इस हवाले से हम उनसे बात करने वाले हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साइमा यासीन, जो कि चेयरपर्सन है केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की और पहली खातून प्रोफेसर हैं। बहुत खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साइमा। कैसी हैं? थैंक यू सो मच, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया। मैं प्रोफेसर डॉक्टर साइमा यासीन, चेयरपर्सन केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर में। मैंने अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ 2005 में एज लेक्चरर किया यूईटी में। 2011 में इंपीरियल कॉलेज लंदन से पीएचडी करके ज्वाइन बैक किया यूईटी को एज असिस्टेंट प्रोफेसर और 2015 में फिर मैं फर्स्ट फीमेल इंजीनियर एसोसिएट प्रोफेसर अपॉइंट हुई यूईटी में और 2021 में मैं यूईटी की 100 साल तारीख में फर्स्ट फीमेल इंजीनियर प्रोफेसर। ये बहुत बड़ा एजाज है और हम यही सोच रहे थे कि आपने तो हिस्ट्री क्रिएट कर दी, तो ये कैसे हो गया जो 100 साल में नहीं हुआ? हाउ इट हैपेंड? वो आपने कर दिखाया। जी, ये इतना आसान और स्मूथ भी नहीं था, लेकिन चैलेंजिंग टास्क में ज़ाहिर है चैलेंजेस तो आते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक लिमिटेड रिसोर्सेज में रह के मैं यूईटी जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट से ग्रेजुएशन करूंगी और इंपीरियल कॉलेज लंदन जैसी टॉप यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर लूंगी। ये अल्लाह का करम है, मेरे माँ बाप की दुआएं हैं, असातिज़ा किराम की रहनुमाई है, मेरे शोहर की सपोर्ट है और सबसे ज़रूरी बात मैं ये करूँगी कि मैंने अपने हिस्से की एफर्ट की है, मैंने अपने हिस्से की मेहनत की है। कुछ भी अचीव करने के लिए आपको अपना कंफर्ट जोन जो है वो छोड़ना पड़ता है, उससे बाहर आना पड़ता है। मेरा एक सवाल जरूर होगा, क्योंकि नॉर्मली खवातीन का रुझान इतना इंजीनियरिंग की तरफ नहीं होता। हमारे यहाँ ज्यादातर प्रेफरेंस होती है डॉक्टरी या आप टीचिंग में चले जाएं, लेक्चरशिप में चले जाएं। आपने इंजीनियरिंग का इंतखाब क्यों किया? जी, मुझे बचपन से ही फार्मूलेशन डेवलपमेंट्स वगैरह का बहुत शौक था, तो मैंने इंजीनियरिंग को पर्टिकुलरली केमिकल इंजीनियरिंग को इसीलिए मैंने बाय चॉइस अपनाया है, इसमें मैं आई हूँ। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमारी मेडिसिन है, फूड है, टेक्सटाइल, क्लोथिंग है, ट्रांसपोर्ट है या इवन ये इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें हर तरफ आपको इंजीनियरिंग नजर आती है और ये जो चीज़ है ये मुझे बचपन से ही बहुत फैसिनेट करती थी कि इसीलिए फिर मैंने इंजीनियरिंग प्रोफेशन में मैं अपनी चॉइस से आई ताकि मैं अपना बचपन का मेकिंग इट मोर प्रोडक्टिव। बहुत सारी चीजें जो आपने पढ़ते हुए भी महसूस की होंगी कि ये क्या सिस्टम है, स्टूडेंट्स की फीलिंग्स होती हैं और फिर जब आप टीचर बनी और मुख्तलिफ मरहले आपने तय किए, अब आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, अब आप एक ऐसी जगह पे जहाँ पे आप कोई ना कोई तब्दीली, कोई ना कोई चेंज ला सकती हैं। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप ऑब्जर्व करती हैं अपने डिपार्टमेंट को लेकर, जो आप समझती हैं कि इनको बेहतर होना चाहिए, स्टूडेंट्स के लिए उसमें तब्दीली आनी चाहिए? जी, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ और टीचर हूँ और चेयरपर्सन हूँ, तो इसमें मैं ये चाहूँगी कि हमारे स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग आए और उनको हम वो वाले प्रोजेक्ट्स करवा सकें जो कि लोकल इंडस्ट्री में एप्लीकेबल हों। इससे उनकी क्रिटिकल थिंकिंग भी डेवलप होगी और जब वो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स करेंगे तो उनमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मोटिवेशन भी आएगी। तो मेरा एम ये है बीइंग चेयरपर्सन कि हम एम्प्लॉय प्रोड्यूस ना करें, हम एम्प्लॉयर्स प्रोड्यूस करें, एंटरप्रेन्योर्स प्रोड्यूस। साइंस का कितना लिंक है इंजीनियरिंग से? क्योंकि अब तो इनोवेशन हो रही है, तहकीक हो रही है, तहकीक से इंजीनियरिंग का बड़ा बराह रास्त ताल्लुक है, उसके बाद एक प्रोडक्ट अमल में आती है। तो ये शोबे पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये कि हर शोबा अपनी अपनी डगर पे तो चल रहा है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है जिसके बाद कोई अच्छा एक माहौल बने। जी बिल्कुल, एक्चुअली हर कोई भी कंट्री है उसकी जो ग्रोथ है, इकोनॉमी है, वो डिपेंड कर रही होती है उसकी इंडस्ट्री की ग्रोथ पे। सही।
تو اب انڈسٹری کے ساتھ میں نے کوشش کی ہے کہ ایک جو گیپ ہے اس کو فل کیا جائے، بریجنگ ہو اکیڈیمیا اور انڈسٹری کا۔ اس سلسلے میں ہم نے کئی 2 انڈسٹریز کے ساتھ MOU بھی سائن کیے ہیں اور اب ہم بالکل کوآرڈینیشن میں ہیں۔ تو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ انشاءاللہ سارٹیڈ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، چونکہ آپ کی فیلڈ ہم خواتین کی بات کر رہے ہیں، جس طرح سے آپ نے کہا کہ ہم نے خود بھی بتایا کہ بہت عرصے بعد ایک خاتون اس پوزیشن پہ آئی، کیا وجہ تھی کہ اتنی دیر ہو گئی؟ اگر میں انسٹیٹیوٹ کی بات کروں، یونیورسٹی نے تو ایکول اپرچونیٹیز دی ہوئی ہیں میلز کو فیمیلز کو، لیکن اس میں اوور آل اگر ہم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو کچھ ڈی موٹیویٹنگ ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو انفارچونیٹلی ٹرسٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ خواتین انجینئرز بھی فیلڈ ورک میں ایکسیلنٹ پرفارم کر سکتی ہیں۔ صحیح۔ کچھ یہ بھی ہوتا ہے کہ خواتین سیلف پرسپشن ایک کریٹ کر لیتی ہیں دوسروں کی کہ یہ خواتین کا کام نہیں ہے، یہ ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں صرف ان کو کانفیڈنس دینے کی ضرورت ہے اور انہیں گھر سے سپورٹ ملنے کی ضرورت ہے۔ دے آر ایکولی کیپیبل اینڈ دے کین ڈو ونڈرز ان دیئر لائف۔ ایکچولی میرا گریٹ ایگزامپل بھی مس سے یہ آپ سے بات کرنے کو، چونکہ آپ کا پورٹ فولیو، آپ کا پروفائل ایسا ہے کہ اس کو کافی زیادہ وقت چاہیے کہ اس پہ بات کی جائے، لیکن اوبیسلی وقت ہمارے پاس کم ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر سائمہ، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں اور آپ نے وقت بھی دیا، اینڈ وش یو آل دی بیسٹ کہ آپ جو ہے نا اتنی ینگ ایج میں اتنی اچھی جگہ پہ آپ ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ جو چیز جو ڈاکٹر سائمہ کی تھاٹس ہیں وہ پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہوں گی اور آنے والے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت بہتری کا باعث بنیں گی۔ تھینک یو ویری مچ اینڈ وش یو ویری بیسٹ آف لک۔ ڈاکٹر سائمہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ان سے ہم بات کر رہے تھے، ایکسکلوسیولی ہمارے ساتھ موجود ہیں، پہلی بار کسی ٹی وی شو کا ایسا بنی۔ ٹائم ختم ہو گیا جی، ان کو اور آج مرزا صاحب کو گھڑیاں دیکھنے کا پڑی ہوئی ہے۔ ٹائم بالکل ختم ہو گیا، بالکل لازمی ہے۔ چلیں آپ کریں اب، آپ بالکل میں دیکھ رہی ہوں۔ اسلام آباد میں بہت زیادہ بارش ہوئی ہے، تازہ ترین خبر یہ ہے، اور گاڑیاں بہہ گئی ہیں اسلام آباد میں۔ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے۔ E11 سیکٹر رپورٹ کیا جا رہا ہے، ویسے بھی خبریں آ رہی ہیں، اور کچھ دیر پہلے جو شیخ رشید صاحب انٹیریئر منسٹر ہیں، پنڈی کے وزیر ہیں، نہیں ابھی نہیں ہوا نا، ویڈیو دکھانے دیں، وہ بھی پہنچے ہوئے تھے۔ نالا لئی کی سطح کافی بلند ہو گئی ہے۔ یہ شیخ رشید صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ معائنہ کر رہے ہیں، یہ ان کا اپنا علاقہ بھی ہے، اور اللہ کرے کہ سب خیر و عافیت سے رہیں۔ احتیاط کیجئے جی، اللہ کرے بارش خیر کی ہوں، کیونکہ بارش آتا ہے تو پانی۔ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل۔ ٹل دین ٹیک گڈ کیئر آف یور سیلف۔ اللہ حافظ۔